Hello, welcome to my YouTube channel Anil Physics Academy. In the previous lecture, we learnt about physical quantities. हमने ये देखा कि जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के ही टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो मेजरेबल होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, यूनिट की ज़रूरत चाहिए। तो यूनिट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड, द यूनिट ऑफ विच आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलती हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। देखो, तो देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सातों होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को इन्हीं सातों से हम डिराइव कर सकते हैं। देखो, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ 2 और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। हो सकता है इसकी कभी जरूरत पड़ी होगी किसी फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। तो यही हम लोग मतलब कि अपार्ट फ्रॉम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड विच आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। वो कौन कौन से हैं? वह प्लेन एंगल और एक क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेन एंगल से। ठीक है, तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल से हम लोग सभी वाकिफ हैं। प्लेन एंगल के बारे में हम लोग सभी छोटे क्लास से ही हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसे किसी प्लेन पे बनाया जा सकता है। द एंगल विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। जैसे देखो, वो ऐसा होता है, उसमें एक वर्टेक्स होता है और 2 रेज निकलते हैं यहाँ से, एक रे ऐसा और एक रे ऐसा। ठीक है, और ये एंगल क्या बना? यही एंगल थीटा क्या बना तुम्हारा? प्लेन एंगल बना। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल हुआ। तो अभी तक हम लोग प्लेन एंगल के बारे में क्या, जैसे क्लास 10 तक क्या मतलब हम लोग पढ़ते थे, यही पढ़ते थे कि इसको किस में एक्सप्रेस करते थे? डिग्री में। 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री। और लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो देखो, एसआई यूनिट इसका होता है रेडियन। हम लिख देते हैं यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय RAD। कैसे डिनोट करेंगे इसको? RAD से। ठीक है, तो एक एंगल है, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, तो रेडियन में इसका वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग पता करते हैं। ये कैसे पता करेंगे हम लोग? ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लो कोई एंगल है, ये मान लो दिस इज अ प्लेन एंगल, ये एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो ये रेडियन में इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे पता करेंगे? तो सुनो, देखो यहां इस वर्टेक्स से एक R, इस वर्टेक्स को सेंटर मान के एक R रेडियस का एक सर्किल यहां से ड्रॉ करेंगे। यहां से R रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो देखो, तो ये इसका कुछ पार्ट यहां कटेगा, यहां से यहां तक कुछ पार्ट, ये जो एंगल है इसके कुछ पार्ट वो काटेगा यहां से यहां तक। इसको मान लेते हैं S। ये R के कटेगा, जो इसके लेंथ को यहां से हम मान लेते हैं S। तो ये थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर क्या होगा? S बाई R क्या? रेडियन। S बाई R क्या होगा? रेडियन। ठीक है, तो चलो इसको कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक, तुम लोग ये जानते होगे, ये एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल है? हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो बीच में वर्टेक्स है। ये एंगल कितने का है? ये एंगल है कितने का? 180 डिग्री का। तो हम पता करेंगे कि 180 डिग्री का एंगल कितने रेडियन का होता है।
तो देखो इसी मेथड से करते हैं हम लोग। ये मान लो सपोज दैट इसको सेंटर मान के इसको आर रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो जो आर्क कटेगा यहाँ पे ध्यान दो, जो आर्क यहाँ कटेगा ये आर्क कैसा शेप का होगा, ये सेमी सर्किल शेप का है, ठीक है। तो थीटा बराबर, ये थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर एस बाई आर। ये एस है मेरा जो आर्क कटा यहाँ से यहाँ तक। तो एस ये सेमी सर्किल, तो इसका लेंथ कितना हुआ, ये जो आर्क कटा इसका लेंथ कितना हुआ, इसका लेंथ हुआ 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरा सर्किल का होता है, तो पूरे सर्किल का होता है, तो आधा सर्किल का कितना होगा पाई आर, यानी पाई आर बाई आर क्या रेडियन। तो आर आर कट गया तो क्या हुआ पाई रेडियन, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, इसको बोलेंगे पाई रेडियन, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मान लो ये एंगल हमको पता होना चाहिए, इसको पता करते हैं रेडियन में कितना होगा। ये एंगल ऐसे हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है। तो इसको रेडियन में कैसे पता करेंगे, देखो तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम वही आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो इसका ये पार्ट कटेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट कटेगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, देखो ये सेमी सर्किल का भी आधा है, यानी इसका जो थी एस का मान कितना हुआ, एस इक्वल टू हुआ पाई आर, सेमी सर्किल को होगा, ये सेमी सर्किल का भी आधा है, पाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। तो कितना हुआ ये पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। तो यानी 90 डिग्री बराबर कितना हुआ, वो तुम्हारा पाई बाई 2 रेडियन हुआ, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन और 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। देखो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लो हाँ ये पूरा एंगल कितना बोलते हैं हम लोग, ये पूरा अगर एंगल को हम कितना बोलते हैं 360 डिग्री। तो चलिए इसी मेथड से इसका मान निकालते हैं। तो इसको यहाँ आर मान के एक हम जब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो पूरा सर्किल आ जाएगा उसमें आर में। तो ये कितना हुआ, ये कितना रेडियन हुआ, तो थीटा बराबर, तो एस बराबर कितना हुआ, पूरा सर्किल हो गया, तो थीटा बराबर एस बाई आर। तो एस बराबर कितना हुआ 2 पाई आर बटे आर रेडियन। आर आर कट गया तो कितना बचा 2 पाई रेडियन, यानी ये पूरा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर कितना हुआ 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग किसी एंगल को भी, कितना भी एंगल अगर डिग्री में दिया रहे उसको हम लोग रेडियन में उसको पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जैसे अभी हमने क्या सीखा कि ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री पाई रेडियन, तो इसका आधा 90 डिग्री पाई बाई 2, उसका भी आता 45 डिग्री क्या हुआ पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। उसी तरह इसका 1/3 यानी 60 डिग्री क्या हुआ पाई बाई 3 रेडियन, और तुम्हारा 30 डिग्री क्या हुआ पाई बाई 6 रेडियन। तो उसी तरह से किसी एंगल को हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं। तो अभी एक हम फार्मूला सीखेंगे कि डिग्री को रेडियन में हम कैसे बदलें, ठीक है। देखो ये फार्मूला है, देखो 180 डिग्री बराबर क्या हमने सीखा अभी पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हुआ पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री, मान लो कोई एंगल x है, x डिग्री बराबर कितना हुआ पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन, ठीक है। तो चलो इस पे हम लोग इस फार्मूला पे, ये फार्मूला है, ये किस चीज का फार्मूला है, ये डिग्री को रेडियन में बदलने का फार्मूला है। तो चलो इसी फार्मूला से हम लोग 2-4 एंगल को, जैसे मान लो क्वेश्चन हमको दिया रहा है, क्वेश्चन जैसे 1 दिया रहा है कि क्वेश्चन है लिख देते हैं हम, कन्वर्ट दीज एंगल्स इन डिग्री इनटू रेडियन। कुछ एंगल है, मान लो सपोज दैट यहाँ पे 60 डिग्री है, दूसरा है 1 डिग्री है, तीसरा है 120 डिग्री है, चौथा है मान लो तुम्हारा 30 डिग्री है। इनको हमको रेडियन बदलना है। तो बस इस फार्मूला में पुट करेंगे और मेरा आंसर पता चल जाएगा।
तो चलो देखो पहला करते हैं, पहला 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, यानी कितना होगा 3 कट गया, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है। नंबर टू है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 1 डिग्री। तो पाई बाई 1 इंटू 1 इतना रेडियन, यानी कितना, ये पाई बाई 180 रेडियन हुआ। थर्ड नंबर है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 120 रेडियन। कितना होगा, ये कटेगा इसके 60 से 122 टाइम्स में कटेगा, 183 टाइम्स में कटेगा, यानी 2 पाई बाई 3 रेडियन। चौथा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन, यानी पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन बदल सकते हैं। अब रेडियन को डिग्री में भी बदल सकते हैं, इसका उल्टा दिशा मान लो, रेडियन को डिग्री में बदलने का क्या फॉर्मूला होगा, यानी देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री। तो x रेडियन बराबर 1/2 पाई इंटू x डिग्री। ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ तुमको रेडियन को डिग्री में बदलने का। ठीक है। इसका भी हम लोग 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बदलेंगे हम लोग। देखो पहला मान लो सपोज दैट है तुम्हारा 4 पाई रेडियन, दूसरा है 1 रेडियन, तीसरा है तुम्हारा 100 रेडियन, चौथा है तुम्हारा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 4 पाई रेडियन, तो यहाँ पे तो पहला 4 पाई रेडियन बराबर क्या होगा, यानी होगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू 4 पाई डिग्री, कटा यानी 72 डिग्री। ठीक है। नहीं 72 नहीं, 720 डिग्री। इसके बाद 1 रेडियन बराबर क्या होगा तुम्हारा 180 बाई पाई इंटू, हाँ तो 100 रेडियन इक्वल टू होगा 180 बाई पाई इंटू 100 डिग्री, यानी 18000 बाई पाई डिग्री। ठीक है। अब इसी तरह से पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर होगा 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 डिग्री, पाई कट गया 60 इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी हमने सीखा कि रेडियन को पाई में कैसे बदलते हैं, पाई को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। देखो सॉलिड एंगल, देखो सॉलिड एंगल तुम लोग के लिए बहुत ही बिल्कुल ही नई चीज़ है, जिसके बारे में तुम लोग पहले नहीं सुना होगा। ठीक है। क्लास 10 तक हम लोग सॉलिड एंगल से कोई इसका वास्ता नहीं पड़ता हम लोग को। तो सॉलिड एंगल होता क्या, जरा इसको समझो, इसको हम दिखा के बताते हैं तुम लोग को। देखो तुम लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा कभी, तो आइसक्रीम जो एक इस तरह के का मतलब कि इस तरह की चीज़ में देता है हमको, इस तरह के कोन में हमको देता है आइसक्रीम वाला। ठीक है। देखो ऐसा ये, तो यही है सॉलिड एंगल। ये एंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे,
सॉलिड एंगल। इसको सॉलिड एंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन में नहीं बन सकता है, इसके लिए थ्री डायमेंशन में चाहिए। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में बनता है, इसको प्लेन में नहीं बना सकते, इसलिए ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारा, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका डायग्राम एक बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो ऐसा आप बना सकते हैं इसको, मान लो तो देखो इसको हम लोग, तो ये हुआ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? इट इज डिनोटेड बाय एस आर, स्मॉल एस और स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि प्लेन एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं रेडियन में, हमने थोड़ा देर पहले सीखा। अब सीखेंगे कि सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखो इसका तरीका क्या है, यही था तुम्हारा था। तो इसका तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ये जो वर्टेक्स है इसको सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। प्लेन एंगल में क्या करते थे हम लोग, सॉलिड थी, एक सर्किल ड्रॉ करते थे। यहाँ पे इसको वर्टेक्स मान के एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, जो स्फीयर का कुछ पार्ट कटेगा। अगर यहाँ से आर रेडियस से कुछ अगर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो कुछ पार्ट ये सॉलिड यहाँ से इस पार्ट के द्वारा कटेगा। तो उसका एरिया हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया हम लोग पता करेंगे और रेडियस से, और उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यानी ओम बराबर क्या होगा, एरिया, यही एरिया है, देखो ये एरिया है, आर रेडियस है, यहाँ एरिया कट रहा है, यहाँ से आर रेडियस से अगर एक यहाँ एरिया एक हम क्या स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो कुछ एरिया कटेगा, ये एरिया है बाई आर स्क्वायर, इतना ही स्टेरेडियन होगा। ठीक है, यानी ऐसे समझो, मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लो सब यही सॉलिड एंगल है, ऐसे यही मान लो जो हम लोग खाते हैं, जो आइसक्रीम खाते हैं वो वाला कंटेनर है। तो यहाँ से एक एरिया ड्रॉ किए, ये मान लो तुम्हारा ए, ये आर हुआ, तो ओम बराबर क्या होगा, यानी ओम क्या हुआ तुम्हारा, सॉलिड एंगल तुम्हारा बराबर ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो इस एंगल को हम बड़ा करते जाएं तो कैसा होगा, कुछ बड़ा करेंगे तो कुछ, मान लो यहाँ से बड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, फिर बड़ा करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ और बड़ा करेंगे तो देखो ये ऐसे आ जाएगा। ये लाइन नहीं है, देखो ये कुछ एरिया है। तो जब इसको हमको देखो तो ये कैसा बन जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते ये कैसा, ये सेमी तुम्हारा जो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, स्फीयर। देखो ये जो मान लो अब आर रेडियस से लेके यहाँ काटेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो क्या होगा, ये हेमीस्फीयर हो जाएगा ये पार्ट, यानी ये यहाँ क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर। तो अगर मान लो ये हेमीस्फेरिकल पार्ट है इस तरह का, तो इसका एंगल का मान कितना होगा, सॉलिड एंगल इसमें कितना होगा, ये हम लोग पता करते हैं। तो ओम बराबर क्या होगा, तो हेमीस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इतना स्टेरेडियन, यानी 2 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब देखो, अब मान लो सपोज दैट ये पूरा मान लो एक स्फीयर है, मान लो पूरा स्फीयर है, तो एक तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, क्योंकि इसको बढ़ाते जाएंगे, देखो इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा, और बढ़ाते जाएंगे तो पूरा लास्ट में क्या आ जाएगा, पूरा स्फीयर आ जाएगा। तो इसमें भी है आर रेडियस का, आर रेडियस मान के क्या करेंगे हम लोग, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा, पूरे स्फीयर का एरिया। तो ओम बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, यहाँ पे तुम्हारा एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई स्टेरेडियन। यानी देखो, यानी हेमीस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना हुआ, याद रखना 2 पाई, और पूरे स्फीयर का कितना हुआ 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारे थे 2 सप्लीमेंट्री थी फिजिकल क्वांटिटीज, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसा यूनिट होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।